आप देख रहे हैं इन्हें हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का था। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल थी। वह बहुत सुंदर और पढ़ने में बहुत होशियार था। अपने माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था रोहन। उसे पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। पूरा दिन रोहन पढ़ता ही रहता था। स्कूल के टीचर भी रोहन से बहुत खुश रहते थे। एक दिन टीचर ने सारे बच्चों को अपने साथ पिकनिक पर लेकर गए, जिसमें रोहन भी साथ में गया। टीचर ने सारे बच्चों को एक ही दिन में सब जगह घुमा दिया। घूमते घूमते शाम हो गई तो टीचर ने गांव के पास एक मंदिर में रात गुजारने का फैसला किया। मंदिर के बगल में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर हवेली थी। शाम के लगभग 7 बज रहा था। रोहन ने उस हवेली को दूर से देख लिया था तो रोहन को उसे नज़दीक से देखने की इच्छा होने लगी। रोहन टीचर से बिना बताए उस जंगल की ओर चला गया। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था। फिर वो उस हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही वह हवेली के चौखट पर गया, उसे बहुत तेज़ से ठोकर लगी और वो वहीं पर गिर गया। फिर रोहन खड़ा हुआ और देखा कि हवेली काफ़ी साल पुरानी थी और काफ़ी सारी उगी हुई बेल के पत्तों से घिरी हुई थी और मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। खौफनाक माहौल के बावजूद भी रोहन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही रोहन ने हवेली में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर की हवा काफ़ी ठंड और शीतल है और उसका पूरा शरीर ठंड हो रहा है। फिर उसने जैसे ही हवेली के चौखट पर पैर रखा तो उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे की फर्श चरमरा रही है। रोहन ने सावधानी से पत्ते और जालों को हटाते हुए कमरे के अंदर चला गया। अचानक रोहन को एक कमरे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। वह सावधानी से कमरे के पास पहुंचा और जैसे ही अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे के दीवार पर एक भूतिया परछाई हवा में तैर रही थी। भूत के लंबे लहराते सफ़ेद बाल और एक पीला डरावना चेहरा था। रोहन का शरीर डर के मारे थर थर काँपने लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भूत को भी पता चल गया कि इस कमरे में कोई आ गया है और वह अपना डरावना चेहरा लेकर रोहन की ओर मुड़ा। फिर उसने अपना मुंह खोला और खून से लथपथ चीख निकाली, जिससे रोहन पीछे मुड़ा तो उस भूत को अपने सामने देख लिया और जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था वह उतनी तेज़ी से वहाँ से भागा। रोहन ने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह अपने स्कूल के सारे बच्चों और टीचर के पास पहुंच नहीं गया। रोहन ने वहां जाकर सारी बातें टीचर को बताई। टीचर ने ये सारी बातें वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों को बताई। फिर उन लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले एक औरत यहाँ पर रहा करती थी और किसी कारणवश उसकी मौत हो गई और भूत बनकर वह सबको डराती थी और जो भी उस हवेली में जाता था जिंदा वापस नहीं आता था। इसलिए तब से कोई भी उस हवेली में दोबारा नहीं गया। इस लड़के का नसीब अच्छा था कि ये वापस ज़िंदा आ गया। आप लोग की भलाई इसी में है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। रोहन और उसके टीचर वहाँ से उसी समय अपने घर वापस चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।